हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं रोज की तरह टिप और ट्रिप के साथ आप सभी के साथ हाजिर हो चुकी हूँ। ट्रिप देखने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी काम भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिप को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला है टिप, ये मेरे पास चना बचा हुआ था। तो देखिए, चना ये हार्ड हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा कि जो रेडीमेड हम चना लाते हैं तो कोई कोई उसमें फुला हुआ रहता है। इतने चना मैंने रेडीमेड जो चना लाते हैं खरीद के, उसमें से मैंने जो हार्ड चना है मैंने निकाल दिया है। तो जो ये हार्ड चना है, इसको खाना कोई नहीं पसंद कर रहा है, बड़े भी नहीं, बच्चे भी नहीं। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, उस हार्ड चने को मैं इसमें देखिए मैसर में मैं इसको पीस लेती हूँ, मिक्सर जार में। तो इसको पीसने के बाद मैं बताती हूँ कि इसको मुझे कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं इसको ग्राइंडर कर लेती हूँ और ग्राइंडर करने के बाद मैं इसको पीस लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी इसी तरीके के चना है, अगर कोई खाना नहीं पसंद करता है, तो आप इस तरीके से ग्राइंडर में एक बार इसको ज़रूर पीस लीजिएगा। और पीसने के बाद आप इसको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम रेडीमेड सत्तू ले आते हैं, तो देखिए भुने हुए चने का आटा ले आते हैं ना। आप सभी को अगर कोई समझ पा रहा होगा तो समझ पा रहा होगा, इस तरीके से जिसको बोलते हैं सत्तू। तो देखिए, भुने हुए चने का हम आटा ले आते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने घर में भुने हुए चने का सत्तू बना सकते हैं। बिल्कुल भी बाहर से ले आने की ज़रूरत नहीं है। और हम बाहर से ले आते हैं इस तरीके से भुने हुए चने का सत्तू ले आते हैं। तो आप सभी को पता है, दुकान वाले कितना इसमें मिक्स चीज़ें मिक्स करके दे देते हैं और मिलावट भी आ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से जो चना आप खाना नहीं पसंद करते हैं, तो उसका स्मूथ आप मिक्सी में ग्राइंडर करके इसको पीस के आप अपने किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, आपके काम आ जाएगा ये। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगला एक टिप देख लेते हैं। इस तरीके का जूते को लेके है। तो दोस्तों, इस तरीके का जूता आजकल आपने देखा होगा, सभी के घर में इस तरीके का जूता पहनना सभी लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा कौन नहीं है कि जूता कोई नहीं पहनता। आपने देखा होगा कि सभी लोग जूता पसंद कर रहे हैं। इस तरीके के चप्पल पहनना कोई नहीं पसंद करता, जिस तरीके जूता। तो दोस्तों, क्या होता है कि गर्मियों में कोई कोई मोजा पहनना नहीं पसंद करता है। ठीक है, अगर बिना मोजा का हम जूता पहनते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से हमारा जूता क्या होता है कि काफ़ी इसमें दिक्कत हो जाता है और प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो देखिए मुझे करना क्या है। तो दोस्तों, इस तरीके से, या फिर कभी इसकी जो जूते की जीभ होती है, नीचे की तली होती है, ये ख़राब हो जाती है। ये ख़राब हो जाती है। हम जूता पहनते हैं तो आपने देखा होगा हमारे जूते में काफ़ी चुभन सी भी होती है और हमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो दोस्तों, एक तो तरीका ये है कि अगर आप मोजा पहनना नहीं पसंद करते हैं, तो ये जो मैंने पैड दिखाया है, इसको आप अच्छी तरीके से अपने जूते के अंदर अटैच कर लीजिए। तो अटैच करने पे क्या है कि इसको अच्छी तरीके से चिपका लीजिए। अब जितना भी आपके पैरों में पसीना होगा, ये बहुत ईजीली तरीके से सॉक भी कर लेगा अंदर। बिल्कुल आपके पैर चिपचिपा नहीं होंगे। और इस तरीके से देखिए, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, अगर आप एक बार मोजा भी नहीं पहनेंगे ना, तो आपका पैर बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सबने देखा हो कि गर्मियों में हम बिना मोजा का अगर जूता पहनते हैं तो हमारा पैर बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरीके से दोनों जूतों में आप पैर डाल लीजिए। और पैर डालने के बाद आप जूते को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे, एक तो मोजे का काम करेगा ये, और दूसरा आपका अगर जूते का जिब या तली खराब हो चुकी है तो बिल्कुल ये परफेक्ट आइडिया है। और दोस्तों, हम जूता जब पहनते हैं तो ये चीज़ किसी को नहीं पता चलने वाला है कि हमने जूते के अंदर पैर डाला हुआ है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है, बहुत कंफर्टेबल है। तो इस चीज़ को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको काफ़ी, या तो किसी के तले में दर्द है तो काफ़ी इससे रिलैक्स मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगला है टिप देख लेते हैं। अगला टिप होता क्या है दोस्तों, जब बड़ा बर्तन रहता है तो आपने देखा होगा हमारा हाथ अगर फंसा हुआ रहता है, तो हम सोचते हैं कि हम अगर बड़े बर्तन में हम कोई चीज़ छानने के लिए सोचते हैं तो हमारा बार बार इस तरीके से छलनी गिर जाता है। हम सोचते हैं दोनों हाथ लगा के इस तरीके से हम छलनी के अंदर डालें कोई चीज़, तो हमारा ये छलनी रुका रहे, पर ये रुकता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कंछूल या पलटी कोई चीज़ ले लेना है, इस तरीके से बीच में टेक लगा देना है और छलनी को रख देना है। अब कोई भी काम आप अपने आसान से बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय में। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसी तरीके के ट्रिक आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। दोस्तों, अगला हैक टिप है मेरा प्याज को। तो दोस्तों, प्याज छीलना किसको पसंद है। आपने देखा होगा 1 से 2 प्याज छीलते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं और इसके छिलक उतरती नहीं है जल्दी, और हमारे लिए बहुत ये सिरदर्दी होता है।
आपने अक्सर आजमाया होगा कि 1 से 2 प्याज छीलने में हमारे आँख में आंसू आने लगते हैं और इसकी छिलक जो है काफ़ी हार्ड भी होते हैं, उतरते भी नहीं हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, एक बॉटल आपको ले लेना है। जो बॉटल हम कबाड़ समझ के कबाड़ में फेंक देते हैं वही बॉटल है। तो देखिए मैंने कटर ले लिया है और कटर के हेल्प से मैं ये जो बॉटल है, पहले तो मैं इसको खड़े जो है ना सीधा बिल्कुल एक कटिंग लगाऊंगी। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से मैं कटर से काट रही हूँ। बस यहाँ से मैंने काट लिया है, बिल्कुल नीचे तक नहीं काटना है। अब यहाँ से मुझे इस तरीके से एल साइड में काट लेना है, जैसे एल, इस तरीके से ऊपर से नीचे से एल साइड के इस तरीके से कटिंग कर लेना है। बस इस तरीके से कटिंग करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस में दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और जब भी आप सभी के समझ में आने वाला है कि इसको मैं आगे क्या इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए ये मेरा इस तरीके से खुल चुका है। तो अब करना क्या है, मुझे ये जो प्याज है 2, 4, 10 जितने भी प्याज की ज़रूरत है हम इस तरीके से बोतल में डाल देंगे। तो देखिए बड़ी भी बोतल में डाल सकते हैं, छोटी भी बोतल में, जितना मुझे ज़रूरत है। तो इतना 3 से 4 प्याज हमारे लिए बहुत है। तो देखिए छीलने से पहले आपको 5-7 मिनट पहले आपको डाल देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको डाल दीजिए। आधा घंटा 15-20 मिनट के लिए आप इस तरीके से बॉटल में रखने के बाद आप इसको कहाँ रखना है ये भी मैं बताने वाली हूँ दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से जितने भी प्याज आए मैंने इसमें डाल दिया है। अब आगे की प्रोसेस में मैं बताती हूँ कि इसको मुझे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। और इस तरीके से बंद भी कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी कोई नहीं समझ पा रहा है कि इसको मैंने कैसे डाला हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको मुझे क्या करना है। तो दोस्तों हाँ, मैं आ चुकी हूँ फ्रीजर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा फ्रिज है। तो ये जो मैंने प्याज भरा हुआ है इसको आपको फ्रिज में रख देना है। तो देखिए इस तरीके से फ्रिज में रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। इसको मुझे नहीं निकालना है। तो फ्रिज में रखने के बाद अब मुझे 5 से 10 मिनट इसको छोड़ देना है। और अब आप देखेंगे इसको छोड़ने के बाद मुझे क्या करना है, निकाल लेना है 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद मैं बताती हूँ आपको कि जब भी आप इस प्याज के छिलक को उतारेंगे या छीलेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली तरीके से ये छिला भी जाता है। तो चलिए मैं इसको छील के भी दिखा देती हूँ क्योंकि इसके छिलक मुलायम हो जाते हैं दोस्तों। जब भी आपको प्याज छीलना है तो बहुत इजीली तरीके से, ये ट्रिक छोटा सा है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए पतली लेयर उतारी या मोटी, बहुत इजीली तरीके से उतर जाता है। अगर दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये आज का ट्रिप ऑन ट्रिप आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव और कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मुझे जान के खुशी होगी। तो चलिए मैंने प्याज को छील लिया है और छीलने के बाद अब आपको एक तरीका और बताती हूँ कि जब भी आपको स्लाइस कट इस तरीके से बिल्कुल बारीक सलाद वाला कटिंग करना है तो आपको ले लेना है ग्रेटर, जिससे चिप्स काटते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से आराम से आपको इस तरीके से बस प्रेस करना है। तो आप देखेंगे ना ही चाकू ना ही पीलर, बिल्कुल पतला पतला स्लाइस आपका ये बिल्कुल सलाद वाला कट चुका है। यानी कि जिसके दांत भी बहुत हल्के काम कर रहे हैं ना, तो वो भी इस प्याज को खा सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों इसी तरीके के आप प्याज काटने का आइडिया आजमा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।